चिल्ड्रेन लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इंडक्शन, ये सब आप लोग को ऑलरेडी क्लियर था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। राइट हैंड रूल में हम लोग के 3 फिंगर्स का यूज़ होता है, आप लोग को शायद याद होगा, है ना। स्ट्रेच ऑल द फिंगर्स, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थम, सबको स्ट्रेच कर लिया हमने। ये ऑल अराउंड द थम जो है हमारा क्या मोशन ऑफ कंडक्टर बताता है आपको, जैसे कि हमने पहले बताया था। क्योंकि इसी पे बेसिस पे हमारा असल में इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसलिए बताना चाह रहे हैं जो ये है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर या मोशन ऑफ कंडक्टर। दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट फिंगर इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड एंड देन this is the middle finger is called the induced current. This is the right hand rule. Okay, Fleming's right hand rule. अब आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो हमें जनरेटर से पहले आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रिक मोटर एक पढ़ाया था, आप लोग याद, नोट है सबके पास, नोट है ये इलेक्ट्रिक मोटर। तो चिल्ड्रेन इलेक्ट्रिक मोटर में क्या था कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती थी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का जस्ट अपोजिट कहलाता है। वो इलेक्ट्रिक का जनरेटर डायनेमो इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। It works on the principle of Faraday's electromagnetic induction. इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुछ भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है चिल्ड्रेन। तो क्या है, दिस इज़ ऑल द बेसिस ऑन द प्रिंसिपल। पूछा जा सकता है कि फैराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये लॉ पे फॉलो करेगा। क्लियर। तो चिल्ड्रेन इसमें अगर पूछता है कोई कि ये किसके इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मल्टीपल चॉइस में आता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लिख सकते हैं। इसका प्रिंसिपल भी आप लिख सकते हैं। व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल इज रोटेटेड fast is the strong magnetic field, the magnetic flux passing through it continues. magnetic flux से यूज़ हो रहा है, आपको पूछ रहे थे क्यों मैम पढ़ा रही थी। magnetic flux passing through it continues to change due to which an electric force and electric current get induced in the coil। और किसी coil में फोर्स पे भी चेंज होना, उसके करंट में भी चेंज होना, कौन सी करंट, इंड्यूस्ड करंट में भी चेंज होना। द वर्क ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी expanded in the moving the coil gets change in the electrical energy in the coil into the electrical energy। coil के अंदर ही coil, इसमें coil लग जाना, उसमें चेंजेस होना, मूविंग द coil का चेंज होना, मूव करना, द गेट चेंज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द coil। क्लियर चिल्ड्रेन। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल लिखने को आता है तो आप सिर्फ प्रिंसिपल लिख के छोड़ देंगे। ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर में एक डेफिनेटली एग्ज़ाम में आना ही आना है आपका, तो इसको ध्यान से एकदम समझिएगा। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था वैसे ही इलेक्ट्रिक जनरेटर की भी वर्किंग आपको पढ़नी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेटली एग्ज़ाम में फिक्स है, ठीक है। तो इसको खूब अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से डायग्राम के साथ इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर चिल्ड्रेन। आगे देखो, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। सो चिल्ड्रेन, तो कंस्ट्रक्शन में इसका आएगा, कंस्ट्रक्शन का एक फील्ड मैग्नेट होता है। फील्ड मैग्नेट इसका पार्ट है, इसका एक पार्ट है आर्मेचर पार्ट है, स्प्लिट रिंग्स एंड ब्रशेस, दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर चिल्ड्रेन। तो देखिए इसका हम लोग जो है फील्ड मैग्नेट, इट इज़ द पावरफुल मैग्नेट है, ये पावरफुल मैग्नेट है NS। इट्स मेन वर्क इट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल रोटेट्स। इसके बीच में देखिए कॉइल रोटेट करती है, इसके ही बीच में देखिए कॉइल रोटेट करती है, ठीक है, फील्ड मैग्नेट के बीच में ही रोटेट करती है। द फील्ड मैग्नेट लाइन्स ड्यू टू इट फेसेस फ्रॉम एन टूवर्ड्स एन, यानी कि इसकी फील्ड का एन टूवर्ड्स एस की तरफ ये मूवमेंट चलता रहता है, एन टूवर्ड्स द एस। नेक्स्ट इज armature। Armature is the rectangular coil ABCD। देखिए ये भी एक rectangular coil है ABCD, ठीक है। इसमें ABCD हम बना देते हैं, अभी ABCD इसकी coil है। ABCD made using various tons of copper soft iron core। It is also called as armature coil। ये coil एक तरह से ABCD की, it contains more turns of the copper wire। This coil is rotated fast between the poles NS of the field magnet using the external power such as steam turbine, water turbine, petrol engine, etc.
इसके कंटेन करते हैं कॉपर वायर को। दिस कॉइल रोटेट करता है फास्ट बिटवीन द पोल्स एंड एस फील्ड मैग्नेट्स के बीच में ही मूवमेंट करता है, फास्ट मूवमेंट करता है, जैसे कि यूजिंग द एक्सटर्नल पावर सच एज स्टीम टर्बाइन, वाटर टर्बाइन एंड पेट्रोल टर्बाइन एक्सेट्रा। इसमें इसका मूवमेंट चलता रहता है, देख रहे हैं इसके बीच में ही मूवमेंट चलता रहता है। ओके, देख यहाँ पे मैंने बनाया नहीं ABCD चिल्ड्रन, देखिए ABCD, ठीक है, ABCD के बीच में मूवमेंट चलता रहता है। अब आती है इसकी स्प्लिट रिंग्स। कहीं कहीं आपको स्लिप रिंग्स भी दिखेगा, स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं इसको, स्लिप रिंग्स भी कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं, स्लिप भी कहते हैं, ठीक है, इससे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। Both ends of the wire around the coil are connected with two metallic rings। दो metallic rings हैं, इनके थ्रू कनेक्टेड। इसका नाम S1 एंड S2 है। रोटेट अलॉन्ग विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ ये अलॉन्ग विद आर्मेचर, मतलब ये आर्मेचर है ना पॉइंट ABCD वाला, इससे वो कनेक्टेड है। एंड अलॉन्ग विद आर्मेचर these rings are called as rings, split rings। these rings are separate from each other and from the rules के अकॉर्डिंग इनको हम लोगों ने सेपरेट किया हुआ है। क्लियर चिल्ड्रन? आगे देखिए ब्रशेस जो स्प्लिट रिंग के साथ अटैच्ड है, S1 S2 continue to touch the split two strips B1 and B2 made of graphite carbon, which are called the brush। These brushes remain stationary and are attached to an internal circuit to which the electric current has to be supplied। कि जो ब्रशेस हैं इसके थ्रू ऐसे B1 B2 इसके स्ट्रिप्स लगे ग्रेफाइट की होते हैं, ये ध्यान रखना है, इसको ब्रशेस कहते हैं। ब्रशेस जो एक स्टेशनरी कॉन्स्टेंट मूवमेंट करते हैं ये चिल्ड्रन, एंड दे अटैच टू, ये सप्लाई करते हैं इंटरनल सर्किट में करंट को पहुंचाने का, विच इज इलेक्ट्रिक करंट हैज़ टू बी सप्लाइड, इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाने का काम करते हैं। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ दिस। इसकी वर्किंग हमको देख लेंगे चिल्ड्रन। देखिए वर्किंग देखने के लिए इसकी अब हमें देखिए लेट द कॉइल ABCD इज मूविंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मूवमेंट में गई, जैसे घड़ी मूव करती है, जैसे घड़ी मूव करती है, देख सकते हैं द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे देखते हैं and they are the clockwise direction such that the arm ACD moves down to the arm AB moves up। मतलब क्या है कि साउंड CD moves down, this is ये जब ABCD के मूवमेंट है तो CD moves down, ये डाउन जाएगा ये अप जाएगा, ठीक है, ये डाउन जाएगा ये अप जाएगा, दैट इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, when the coil moves is induced current produces in it due to change in the electric magnetic flux associated with it। According to Fleming's right hand rule, the induced current are set up in these arms। induced current will set up हो जाए in these arms the direction of A, B and C, D if there are larger number of turns। बहुत सारे turns हो रहे हैं, the current generated in each turns add up to give a large current through the coils। बहुत सारे टर्न्स होते हैं, they all are depends upon their turns। तो इसमें क्या लार्जर अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होने लगती है, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। देयर विद द करंट इज एक्सटर्नल सर्किट flows out from the ring S2 and return back to the ring S1। मतलब S2 से एक्सटर्नल सर्किट में S2 से निकलती है और कहाँ जाती है, बैक टू द S1 में। S2 से निकलती है देन बैक, लुक चिल्ड्रन, S2 से निकलती है एंड देन बैक टू द S1। ठीक है चिल्ड्रन, और इसका आफ्टर हाफ रोटेशन, आधा रोटेशन होने के बाद एक कॉइल्स टू द वर्टिकल पोजीशन आर्म ए बी एंड मूव्स टू द आर्म CD। तो ए बी क्या हो जाएगा, मूव्स डाउन हो जाएगा तब। अभी ये देखिए हाफ रोटेशन के बाद देखिए ये अभी हमने ये ऐसे था, ठीक है, अब हमने क्या कहा था, ये अप हो गया ये डाउन हो गया आफ्टर द हाफ रोटेशन, तब ये ए बी डाउन हो जाएगा और CD क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन, ए बी एंड CD अप हो जाएगा, हेंस there are the rotation of the coil AB will change, so the current flow in the one direction of the half rotation of the coil in the other half rotation the current flows to opposite direction। Such a current and called the alternating current को alternating current कहते हैं, alternating device, and this is called the AC generator। Clear children, इसका हम लोग ने
ये इसका वर्किंग पढ़ा भी। क्लियर चिल्ड्रन, तो ये आपका था वर्किंग इसकी थी। अब इसमें एक चीज़ और बात आती है कि इसमें फ्लेमिंग का रूल, राइट हैंड रूल कैसे लगा। देखिए चिल्ड्रन, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी फॉलो होता है। देयर इज़ द ये दूसरा एक्सिस रोटेशन है, देयर इज़ अ करंट फ्लो है, और ये इसकी आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी द फर्स्ट फिंगर डिनोट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गई। करंट देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन, द हाफ रोटेशन, आफ्टर द हाफ रोटेशन, ठीक है, ये इधर की तरफ गया, ये इस साइड गया, तो इसके कारण ये एक तरह से ये मूवमेंट है इसका कि एक बार ये अप जाएगा, एक बार ये डाउन, आप इस तरह से देखो, ये अप आया, ये डाउन गया, इधर चला गया, देन मूवमेंट इज़ अप, फिर इसके आफ्टर द हाफ रोटेशन के बाद हम आ गए, तो हाफ रोटेशन में ये सीधी हमारा अप हो गया, एंड दिस इज़ विल बी द डाउन, सीधी अप हो गया, यानी कि करंट हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाए, मतलब कि चलेगी तो इसी तरीके से, लेकिन देन विल बी द चेंज इन अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, तो ये हमारा था एसी जनरेटर के बारे में। आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए children, we will discuss about the AC and DC generator, because this is also very important topic, and we will discuss the only AC generator, the working only of AC generator, but इसका थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि AC जनरेटर और DC जनरेटर क्या होता है। कि जनरेटर के, इलेक्ट्रिक जनरेटर के चिल्ड्रेन, इलेक्ट्रिक जनरेटर के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है डीसी जनरेटर, एक होता है एसी जनरेटर। डीसी को हम लोग डायरेक्ट कहते हैं और एसी को अल्टरनेटिंग कहते हैं, जिसमें अब क्या है दोनों में डिफरेंस, इसमें क्या होता है, दोनों में ही करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है चिल्ड्रेन, ओनली वन डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है रिवर्स होता है इस डायरेक्शन पीरियोडिकली, मतलब वो चेंज होता रहता है, पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं, मतलब रिवर्स से इसको लिखा जा सकता है, रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, चेंज हो, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जिससे करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इन दोनों की फर्स्ट पॉइंट क्लियर चिल्ड्रन। देखिए तो ये क्या है कि अब चेंज होता रहता है, जैसे कि अगर सिर्फ डीसी की अगर हम बात करें, डीसी में करंट में अगर ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब एक ही फ्लो हो रहा है, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा। लेकिन एसी में क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये फ्लो करता रहता है। और एसी में एक और भी प्रॉब्लम होती है कि डीसी में एक और प्रॉब्लम होती है कि इसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में डीसी को भेज नहीं पाते, बीच में कनेक्शन अगर टूट गया तो दे ऑल आर फेल, क्लियर। लेकिन एसी जो होता है, इसके हम लोग कनेक्शन को, इसकी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। इसको कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द, लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर, लिख सकते हैं चिल्ड्रेन, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड electric power can be transmitted over long distances, क्लियर चिल्ड्रन। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर चिल्ड्रन। इसके बाद हमने क्या कहा कि ये ट्रांसमिट नहीं कर सकते, इसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन कर सकते। जैसे कि एग्जांपल एक हम बात करें, एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि रिमोट में जो सेल लगते हैं, आपकी टॉयज़ में सेल लगते हैं, दे ऑल सेल्स कंटेन द और डायरेक्ट करंट होते हैं द सेल्स, ठीक है। और इसका जो एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, थर्ड में इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो आती है चिल्ड्रेन, वो हमारी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, दे ऑल आर, और हमारी क्या होती है वो क्या नाम है, एसी होती है, क्लियर, ठीक है चिल्ड्रेन।
तो हाउस होल्ड हम लिख सकते हैं हाउस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो एक और बात बताएंगे, जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चा, एसी की, एसी अल्टरनेटिंग करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। क्लियर? और इसकी क्या होगी, कितनी आपके घर तक पहुंचेगी किसी को भी नहीं पता। इसमें तो 50 हर्ट्ज़ होती है एसी की, लेकिन फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं लेकिन आपके घर डायरेक्ट अगर हम देने लगेंगे, बिजली विभाग तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत कायदे से दे रहा है, लेकिन आपके घर तक कितनी पहुंच पाएगी डायरेक्ट में वो किसी को नहीं पता। इसलिए सभी के हाउस होल्ड में किसकी यूज़ की जाती है, एसी, यानी कि एसी जनरेटर, एसी करंट यूज़ की जाती है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया उसके बारे में। डायरेक्ट करंट एंड एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट। डायरेक्ट करंट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू प्राइमरी सेल्स, accumulated cells and DC generators. Clear children? They all are the direct current. The magnitude of the alternating current periodically and its direction reverses after a particular time interval. Particular time to change मैंने बताया, जैसे कि AC current is produced through an AC generator. The frequency of an AC current produced in India is 50 Hz. That is, it changes its direction 100 times in 1 second. कि ये जो है 100 times in 1 second में ये ट्रांसफ़र करती है, जिसे मैंने बताया अभी, एक थोड़ा डिफरेंस करते बताया था। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, सेम पोटेंशियल इन मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट करंट। द पोटेंशियल ऑफ द अल्टरनेटिंग current can be changed easily during the transformer and can be transferred over long distances without much energy loss of energy. ये बिना वाला चेंज, बिना कंज्यूम की, बिना लॉस ऑफ एनर्जी करते हुए ये लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको कंज्यूम किया जा सकता है। क्लियर? चलो आप इसको पार्ट बी से डिवाइड करके अलग अलग डिफरेंस करके बता सकते हैं, इस तरह से अगर आता है तो। क्लियर? तो जनरेटर एग्जाम भी आज मैंने डिस्कस किया, फ्लेमिंग्स राइट एंड रूल, एंड दिस इज़ द एसी एंड डीसी जनरेटर्स के बारे में भी किया है। ठीक है, आपके कहीं कहीं पर डीसी जनरेटर भी दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ एसी जनरेटर, इसलिए मैंने उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये वर्किंग जो एग्ज़ाम में जितना पूछा जाएगा, प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, तो आपको सब बताना पड़ेगा। एग्ज़ाम में आएगा तो ऑब्वियसली लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और शॉर्ट में आ रहा है तो सिर्फ प्रिंसिपल पूछ लेगा या इसका सिर्फ डायग्राम पूछ लेगा। क्लियर? तो आप इसका आप लोग बता सकते हैं, या आप लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हैं किस तरीके से पूछा गया उसमें। ठीक है, अब हम लोग जैसे बिजली की बात हो रही है, लाइट की जब बात हो ही रही है, तो हम अब इसमें बात करते हैं तुम्हारे बच्चों घर में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स की हम बात करते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में किस तरह से प्रोड्यूस होती है वो देखिए। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स ये पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक्स कवर होंगे, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है अक्सर। इसको आप लोग डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। क्लियर? इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसको हम अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत कायदे से, इसलिए इसका डायग्राम हमने कुछ नहीं बनाया, हम आपके सामने बनाना चाह रहे थे। लेकिन इसमें 3 तरह के वायर्स होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक, एक होता है इसका ग्रीन। ठीक है, रेड, ब्लैक एंड द नेक्स्ट इज ग्रीन। स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियर कर रहे हैं हम आपको चीज़ें। 3 वायर्स, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन, कन्फर्म। अब इसमें रेड वायर को हम लोग लिव वायर भी कहते हैं, जिसे लाइव वायर भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे घरों में से डायरेक्ट अटैच रहती है। चिल्ड्रन, क्लियर? ये किसका घर है, मेरा कि आपका है? ठीक है, ये घरों से अटैच रहती है, तो ये हो जाती है लिव वायर। चिल्ड्रन, क्लियर? अब दूसरी जो वायर होती है वो घरों से जो वापस आती है, ठीक है, जो वापस आती है, जिनका हम लोग जो इधर जाती है और जो वापस आके बिजली विभाग में आते मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रल वायर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर कहते हैं, न्यूट्रल वायर। क्लियर चिल्ड्रेन? समझ रहे सब लोग? न्यूट्रल वायर। और द लास्ट वन इज अर्थ वायर, अर्थ वायर।
ठीक है। जो ये कहाँ से आती है, ये अर्थ वायर को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाना चाहिए। दिस इज़ द कॉल्ड द अर्थ वायर, जो डायरेक्ट अर्थ से आके जुड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड द अर्थ वायर। उसका क्या मतलब है समझिए, चिल्ड्रन तक समझ में। अब अर्थ वायर क्या होती है, अर्थ में से मतलब कहने का मतलब ये है, जितने भी जैसे कि हमारे यहाँ की टीवी है, फ्रिज है, जैसे कि जो टीवी फ्रिज होती है बच्चों, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, क्या होता है जैसे मान लीजिए कहीं गड़बड़ हो गया उसमें, जैसे टीवी की हम बात करें, टीवी में कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ होने पे उसके वो सब मेटल्स के बने होते हैं, सब मेटल्स के बने होते हैं, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसके कारण वो ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद आपको करंट लगने से बचा देता है, वो है अर्थ वायर, कि वो डायरेक्ट क्या करता है, अर्थ वायर में चला जाता है। आपके घरों में ये होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन वो डायरेक्ट जो होता है अर्थ वायर के थ्रू, वो घरों में वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में आए, जिसके कारण आपको एक हैवी इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेता है। क्लियर, सभी क्लियर हो रहा है ना नाउ चिल्ड्रेन। तो इसी वजह से बच जाता है ये हम लोग का, और ये अगर लग भी जाता है, कुछ लोग कह रहे होंगे कि हाँ लगता है, तो वो बहुत ही माइनर लगता है, बहुत हैवी वो शॉक नहीं लगता है, ठीक है, बहुत हैवी शॉक नहीं लगने से वो आपको बचा लेता है। कौन, आपका ग्रीन वायर यानी कि अर्थ वायर आपको बचा लेता है। अब इसमें भी इसके अंदर एक स्मॉल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनको अब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, जैसे कि फर्स्ट थिंग इज़ फ्यूज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फ्यूज़ के बारे में देखिए, फ्यूज़ क्या चीज़ है, फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से आपको बचा देता है। मतलब कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो वो शॉर्ट सर्किट करने से पहले वो फ्यूज़ को उड़ जाता है, फ्यूज़ आपका ख़राब हो जाता है, वो फ्यूज़ आपको वो बचा लेता है। कौन, फ्यूज़ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इसके भी कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे देख लीजिए। सब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ बेटा, तो इसको मैं आपको क्या नाम है, इसके नोट्स में आपको पूरे लिख के दूँगी, आप इसको भी उसको भी मैं डिस्क्राइब कर दूँगी आपको। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, तो आपको उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। शॉर्ट सर्किट चिल्ड्रन वो होती है जिसमें बहुत हैवी करंट आने के कारण उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बात समझ, उसमें ब्लास्ट हो जाना, तो उसको कहने वाला फ्यूज़ उड़े आना, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग के कारण उसमें कनेक्शन फेल हो जाना, जिसे कहेंगे हम, तो उसको कहेंगे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसके भी कई पॉइंट्स होते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करें। देखिए, शॉर्ट सर्किट क्या कारण है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के, तो इसके 3 पॉइंट्स आते हैं। एक आता है व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने के कारण ये दोनों क्या होता है, इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कौन सी, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को मैंने बताया, यानी कि रेड एंड ब्लैक वायर्स। क्लियर चिल्ड्रन, देखिए रेड एंड ब्लैक वायर्स अगर एक कॉन्टैक्ट में आते हैं देन क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और एक और क्या होता है, देखिए नाउ चिल्ड्रन, देखिए फर्स्ट हमने बताया था कि लाइव वायर न्यूट्रल वायर एक ही कॉन्टैक्ट में आ जाए। फिर दूसरा है ड्यू टू द सम एक्सीडेंटल हाइक इन सप्लाई वोल्टेज, मतलब जो हमें बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई कर रहा है उसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाना, उसके कारण ओवरलोडिंग हो जाना, दैट उसके कारण भी हो सकता है। और दूसरा है कॉज बाय कनेक्टिंग, में एक ही सॉकेट से हमने टू मैनीज वो लगा लिए हैं, जैसे कहते हैं एप्लीकेंसेस लगा लिए हैं, बहुत सारे एप्लीकेंसेस। अब जैसे एक ही टाइम हमारे यहाँ जितने करंट फ्लो हो रही है, अब उतनी करंट पे हम लोग नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा, जैसे एक ही टाइम पे हमने एक तरह से गीज़र भी लगा लिया, हीटर भी लगा लिया है, और एसी भी लगा लिया, सब कुछ, वॉशिंग मशीन भी लगा ली है, टीवी भी लगा ली, तो ऐसे केस में हमारा
और उतनी पावर हमारे यहाँ सप्लाई नहीं हो रही, उस कंपैरिजन में हमारे शॉर्ट सर्किट होने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। क्लियर चिल्ड्रेन? तो उस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। दे आर द वेरी सिंपल टॉपिक, इसको बहुत इजी वे में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, नाउ चिल्ड्रेन, इतना ही शॉर्ट व्यू में हमने इसको एक्सप्लेन किया है, तो इसका अभी हम और डीपली से बताते हैं थोड़ा सा और इसको प्लीज़ इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत शॉर्ट व्यू में हमने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है चिल्ड्रेन, दिस इज़ द नोट्स ऑफ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सो हमने इसको अभी आपको एक्सप्लेन किया है, उसी का ये नोट्स है। इसको प्रॉपर हमने अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर 3 वायर्स रखे थे। आप तो चाहें तो डिफरेंट कलर्स के भी बना सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लाइव वायर को आप चाहे तो रेड कलर से बना सकते हैं, ब्लैक कलर से आप न्यूट्रल वायर को बना सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था, देख रहा होगा आप लोगों को, है ना। रेड कलर से हम लाइव वायर को बना सकते हैं, ब्लैक कलर से न्यूट्रल वायर को, एंड अर्थ वायर को हम लोग ग्रीन कलर से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करके इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये देखिए अलग अलग एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लाइव वायर है, ये देखिए ये दोनों आपस में एडेड है। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ये, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूजेस। वी रिसीव सप्लाई टू द इलेक्ट्रिक पावर through a main supply in our home is either supported through overhead electric poles by the underground cables। या तो अंडरग्राउंड केबल्स हमारे आते हैं या तो पोल्स के थ्रू हमें मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। वन ऑफ द वायर इज दिस सप्लाई usually with red insulation cover is called the live wire or positive, and the another wire with the black insulation is called the neutral wire or negative wire. The potential difference of the two wire is 220 volt 2 volts है। These wires coming from electric poles pass through the electric meters। जब ये पास करता है चिल्ड्रेन, तो the main switch, the main fuses, they are connected to the live wire in the house through the main switch. Through the main switch, these wires supply electricity to support the circuits within the house from the main switch and support the fuse of the attached for each circuit near the main switch. These wires supply electricity to separate the circuit within the house, हमारे घर के अंदर आती है, from the main switch, and a separate fuse is attached for each circuits near the main switch. Two separate circuits are used to the domestic wiring. These of the domestic wiring, and this is the circuit of the domestic wiring circuit of one of these is 15 ampere current rating for appliances with the higher power rating such as a geyser, cooler, AC, heaters, etc. The other circuit is 5 ampere current rating. Current is used to appliances with the low power rating such as bulbs, fans, etc. हायर रेटिंग में हमारे आते हैं ये 15 एम्पियर जो करंट लेते हैं, वो हमारे गीज़र, कूलर, AC एक्सेट्रा, और लोअर में आपके ऐसे क्या 5 एम्पियर में बल्ब, फैंस एक्सेट्रा। Another wire called is the earth wire. It is used to circuit the safety measure for protection of the electric shock। हमने बताया इसे इलेक्ट्रिक शॉक बताया था इससे पहले, शॉक लगने के ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द कनेक्टिंग वायर accidentally in the appliances having metallic bodies such as refrigerator, cooler, table, fan, etc. It has generally an insulation of green color के रखे जाते हैं। one end of this wire is attached to the thick copper plate deep in the earth near the electric meter. The other hand of this wire earth wire is connected to the thick part of the 3-pin rocket in the circuit. This metallic body itself becomes connecting when the conducting wire comes in contact with the metallic coating of the appliances accidentally, but due to the contact with earthing wire, the potential of applicants become equal to that of the earth, and the user may not get to suffer electric shock. Such applicants in the electric circuit has a separate switch and on off the flow of the current through it.
ओवरलोडिंग, ये था हमारा ये पूरा एप्लीकेशन। इसको आप अपनी लैंग्वेज में, हमने आपको समझाया भी था, अपनी लैंग्वेज उसको पढ़ लीजिए पूरा और अपनी लैंग्वेज में इसको आप लिख सकते हैं। डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट बनाने का सर्किट बना के इसको आराम से नीट एंड क्लीन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है? द वायर of the particular rating are used in electric circuit. It is if a current of more rating flows in the circuit, it is called the overloading. Electric power fuse can melt due to overheating of the wire as result of overloading, and the wire may catch fire. Overloading होने से catch fire, आग भी लग सकती है। ठीक है, ओवरलोडिंग, फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूचर मेल्ट हो गया और ये हीटिंग की वजह से ख़राब हो गया वायर, फ्यूज़ भी, जिसके कारण ओवरलोडिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज़ आता है शॉर्ट सर्किटिंग। द कनेक्टिंग वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द इंसुलेटिंग वायर, का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इंसुलेटिंग वायर का लीडिंग द सडन लो टू हाई a current in the circuit. This circuit is short circuiting. Due to short circuiting, the instance spark is produced and the applicants may get damage. जिसके कारण कोई भी हमारा जो है, जैसे कि टीवी है, उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण वो डैमेज भी हो सकती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस हमारा डैमेज भी हो सकता है। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? क्लियर चिल्ड्रेन, तो हमारा हो गया ये ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। तो हमारे दोनों में आप लोग पढ़ सकते हैं इनके, और भी आप कहीं से भी नोट्स लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। डेफिनेटली आपको अगर कहीं से और अच्छा मिल जा रहा है तो आपको लिख सकते हैं, लेकिन जो जो मैंने हेडिंग्स कवर की हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट, इन हेडिंग्स को आपको पढ़ना है चिल्ड्रेन। ठीक है चिल्ड्रेन, आज ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश होता है। इसकी हम लोग नई एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज आपको जो भी क्वेरी है आप हमसे कल पूछिए, नेक्स्ट क्लास में हमसे इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कीजिए। द ओवरऑल चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज वीडियो नहीं ठीक समझ में आ रहा, अब इसको आराम से रिलैक्स होकर घर पे आराम से बैठ के पढ़िए, आपको डेफिनेटली इसका वीडियो समझ में आएगा। इसके नोट्स लर्न कीजिए, आपने होमवर्क यही है कि आप इसके नोट्स लर्न कीजिए और इसका कायदे से 1 नहीं 2 नहीं 4 बार वीडियो सुनिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।